नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। 15 संभाग 15 खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। इंदौर में आज रिकॉर्ड 11 लाख पौधे रोपे गए। कार्यक्रम बीएसएफ रेवती रेंज पर सुबह 6 बजे शंख बजाकर शुरू हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री ने रेवती रेंज स्थित बीएसएफ ग्राउंड में एक पेड़ मां के नाम इस अभियान की इस मां के नाम पौधा रोपा और इस अभियान में हिस्सा लिया, जहां से शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ कार्यक्रम में भी पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश को 55 एक्सीलेंस कॉलेज की सौगात दी। गृह मंत्री शाह ने कहा कि अब इंदौर का नाम पौधारोपण के लिए भी जाना जाएगा। पौधा लगाना आसान है, उसे पाल कर बड़ा करना चुनौतीपूर्ण है। आपको ये भी बता दें कि शाम 7 बजे तक इंदौर में 9.26 लाख पौधे रोपे गए, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा और इसको लेकर प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। हम आपको जब एक खबर बता रहे हैं तब 11 लाख पौधारोपण के लिए जो लक्ष्य बनाया गया है वो पूरा किया जा रहा है और इसकी मॉनिटरिंग लगातार हो रही है। पिछला रिकॉर्ड 2023 में असम के नाम था और अब एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है इंदौर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह ने भी पौधारोपण किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। क्यों भाई, इंदौर वालों की आवाज को क्या हो गया है? पूरे देश को मालूम पड़ना चाहिए। आज 11 लाख पेड़ यहां बोए जाने हैं। इंदौर पूरे देश भर में स्वच्छता के लिए भी जाना जाता है। इंदौर स्वाद के लिए भी जाना जाता है। इंदौर सुशासन, सहयोग और सहभागिता के भी लिए जाना जाता है। आज से इंदौर एक पेड़ मां के नाम के वृक्षारोपण के नाम से देश भर में जाना जाएगा। बढ़ते आगे। मुरैना के शासकीय स्कूल में भरे बारिश के पानी से बच्चे परेशान हैं। जैसे तैसे स्कूल आने को मजबूर हैं बच्चे। जर्जर हो चुका है मकान, स्कूल भवन। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ना स्कूल की हालत ठीक है, ना बच्चों को खाने में खाना मिल रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। शासकीय स्कूलों की शिक्षा बदहाल, छात्रों का भविष्य हो रहा दुर्दशाग्रस्त। ये पानी में डूबा स्कूल, ये जर्जर हो चुकी स्कूल की इमारत, क्षतिग्रस्त सीढ़ियां, बरसात के गंदे पानी में स्कूल आने को मजबूर ये मासूम बच्चे। ये हालात मुरैना जिले के जोड़ी गांव की है। यहाँ न बच्चों के पास स्कूल पहुँचने का रास्ता है, न मिड डे मील में ढंग का खाना और न ही स्कूल में छत है। हमारी क्लास में पानी आ जाता है, हमें पढ़ने में दिक्कत आती है और आने जाने में बहुत दिक्कत आती है। और ऐसे यहाँ पर साइड से कीड़े वगैरह सब निकल आते हैं ना, तो हमें बैठने में बहुत दिक्कत पड़ती है। हाँ आती है ना सर, हमारे यहाँ आते जाते हैं तो। और सीधे आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। मैं वहां डेवलप होते, वहां के विकास होते, तो वहां के जो जमीन के मांग करीन है वो जमीन के मैं घोषणा करत हूं शासन के तरफ से पूरा जमीन वो शारदा धाम के समिति ला दिए जाही। और अभी हमारे कपिल देव जी मंडल अध्यक्ष की मांग रही से कि दुलदुला में एम्बुलेंस के कमी हो जाए 108 के, तो 108 एम्बुलेंस काले मल्ला मिल जाही। और एक 100 वाहन के भी कमी यहां रही तो कल 100 वाहन भी यहां दुलदुला में आ जाही। और बाकी जो भी आवेदन आई से सब जरूरी है। आप अल्लाह में विश्वास दिलाता हूं, आप उनके विधायक के नाते, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते कि आप सबके काम ला हम धीरे धीरे करबो। और कुनकुरी विधानसभा में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी ला दिलाएबर मैं समस्त कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडल के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, हमार मंडल अध्यक्ष मन, पदाधिकारी मन, हमार भरत सिंह भी प्रभारी रहे महामंत्री कुनकुरी विधानसभा के, वो सब के रामकिशन जी मन पूरा जिला के प्रभारी रहे, सब कर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रही।
वो सब ला बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हुए अपन बात लान करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। देव साय को आप सुन रहे थे, जिन्होंने घोषणा की है मतदाता अभिनंदन समारोह। ये कार्यक्रम दुलदुला में आयोजित किया जा रहा है और यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संबोधित किया है। जशपुर दौरे पर हैं सीएम विष्णुदेव साय और यहां से उन्होंने मतदाताओं का धन्यवाद भी किया है, अभिनंदन किया है और साथ ही साथ मतदाताओं के लिए यानी जनता के लिए घोषणा भी की है। बढ़ते हैं आगे, खबर मुरैना से है, जहां बारिश में खुले नाले परेशानी का सबब बन रहे हैं। बारिश के पानी में नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। साथ ही राहगीरों को कई बार सड़क पर पानी में छिपे नाले नहीं दिखने से बड़ा हादसे का डर भी बना रहता है। पंसारी बाजार में 5 दिन से एक नाला खुला पड़ा है, जिसका नतीजा लोगों को हादसे में शिकार होने से चुकाना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। नाला बना मुसीबतों की जड़, प्रशासन नहीं निकाल रहा हल। सड़क के किनारे इस नाले को देखिए। दुकान से लगा हुआ ये नाला पिछले 5 दिन से खुला हुआ है, जो करीब 5 फीट चौड़ा है, लेकिन किसी का इस ओर ध्यान ही नहीं। बीते 5 दिनों में नाले की वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। मामला शहर के पंसारी बाजार का है। समस्या हो रही है, यहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहते हैं आनंद फानन कर देती है। दूसरा यहाँ पर जैसे कि अपने को कोई दिक्कत नहीं रहती है, दिक्कत रहती है नहीं रहती है, लेकिन बुजुर्ग आदमी जो गिरता है उसका दर्द नहीं देखा जाता बिल्कुल भी। बारिश में खुले नाले परेशानी का सबब बन रहे हैं। बारिश के पानी में नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। साथ ही राहगीरों को कई बार सड़क पर पानी में छिपे नाले न दिखने से बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है। कुछ दिन पहले साइकिल से जा रहे बुजुर्ग गड्ढे में फंस गए थे, जिन्हें बड़ी ही मशक्कत के बाद स्थानीय दुकानदारों ने बाहर निकाला। आज भी गिर गया, तो इसकी शिकायत नहीं की, लेकिन इसको कोई सुन नहीं रहा। तो इससे बाजार वाले जो व्यापारी है उनको तो परेशानी आती होगी। आप लोग पानी भर देता है सुबह हमारे सफाई करते। एक और घटना शनिवार को हुई। दरअसल तेज बारिश से बाजार में जल भराव हो गया और ये नाला बारिश के पानी के अंदर छिप गया। इसी दौरान पंसारी बाजार से गुजर रही एक कार का पहिया इस नाले में फंस गया। नाले में कार का पहिया चले जाने की वजह से कार चालक को आधे घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब हालात ये है कि 2 दिन में 2 वृद्ध नाले में गिरकर जख्मी हो चुके हैं। सफाई कर्मी रोज पंसारी बाजार में आते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नगर निगम में ये शिकायत दर्ज नहीं कराई। सिस्टम की लापरवाही साफ देखी जा रही है और परेशान हो रही है आम जनता। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अगली खबर है खरगोन से, जहां पर ठगी का शिकार हुए किसानों के जख्मों पर सरकार ने मदद का मरहम लगाया है। इस मामले में सीधे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दखल दिया और किसानों के लिए सरकार की तरफ से मदद जारी की गई है। देखिए। खरगोन की सनावर कृषि उपज मंडी में किसान करोड़ों की ठगी का शिकार हो गए। यहां पर किसानों से व्यापारी ने फसल खरीदी और फरार हो गया। किसान फसल के भुगतान का इंतजार करते रहे, लेकिन ठग व्यापारी गया तो लौट कर ही नहीं आया। 200 से ज्यादा किसान इस ठगी के जाल में फंसे हैं। विधायक सचिन बिरला तक भी इन किसानों की समस्या पहुंची, जिसके बाद विधायक सचिन बिरला ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। किसानों की समस्या को सीएम ने गंभीरता से लिया। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को किसानों की पूरी राशि शासन की तरफ से जारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बड़े संवेदनशील है और कृषि मंत्री, उन्होंने 4,29,36,000 मंडी बोर्ड के माध्यम से किसानों का भुगतान करने का निर्णय लिया। बहुत स्वागत योग्य है। इस अवसर पर हम सब उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं और सभी किसान संघ के सभी लोगों ने भी आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर करीबन 202 किसान हैं। 202 किसानों को पैसा मिलेगा। अब ठगी से पीड़ित सभी 202 किसानों को उनकी करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि का भुगतान होगा। इसकी प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू हो जाएगी। सरकार की इस दरियादिली पर पीड़ित किसान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश के कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना और विधायक सचिन बिरला की तारीफ करते नहीं थक रहे। पीयूष शर्मा, विस्तार न्यूज, खरगोन। बढ़ते आगे, झाबुआ में इन दिनों लोग नेशनल हाईवे पर पत्थरबाजी के हमलों से परेशान हैं। एक्सप्रेस वे पर हुई पत्थरबाजी, आम राहगीर दहशत में है। आखिर क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट आप देखिए।
झाबुआ के थांदला में जहां लोग पहले हुए पत्थरबाजी के हमले से परेशान थे, तो वहीं फिर से ये घटनाएं सामने आने लगी है। लंबे समय बाद फिर से 8 लेन एक्सप्रेसवे पर हो रही पत्थरबाजी की घटना से राहगीरों में दहशत का माहौल बन रहा है। इन्हीं घटनाओं में से एक घटना थांदला के समीप एक्सप्रेसवे पर हुई। घटना में करीब 7 वाहनों के कांच फूटे हुए पाए गए। इस घटना में कुछ लोग घायल भी हुए हैं और इस घटना के होने के बाद गाड़ियों में बैठे परिवार सहम गए। जावरा से आ रहे थे तो बाजना और माही नदी के पुल के बीच में कुछ 8-10 लोग रोड के साइड में 8 लाइन पर खड़े हुए थे, जिन्होंने गाड़ियों पर पत्थरबाजी की और लूटने का प्रयास किया। बाकी हमने गाड़ी रोकी नहीं और वहाँ से आगे निकल गए। एसडीएम साहब भी थे और टोल नाके पे हमने जो टोल वसूली करते हैं उनको भी बताया कि रोड के बीच में ऐसी घटनाएं हो रही है, तो वो बोलते हैं कि हमारे अंडर में नहीं आता है। हम यही मांग करते हैं कि जो घटनाएं हो रही है इस घटना पे रोक लगे, कार्रवाई हो पुलिस प्रशासन द्वारा, ताकि आने वाले लोग इस घटना से बच सके। दरअसल झाबुआ और रतलाम जिले की सीमा पर बने ओवरब्रिज और रोड के आसपास से अज्ञात लोगों द्वारा देर रात को वाहनों पर पत्थरबाजी की जाती है, जिससे यहां से गुजरना लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। कुछ दिनों के लिए ये दौर थम गया था, लेकिन रविवार की रात फिर से पत्थरबाजी की घटना हुई, जिसमें करीब 7 वाहनों को नुकसान पहुंचा है। वाहन चालकों की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। इसके बाद घबराए हुए वाहन चालकों ने अपने वाहनों को टोल बैरियर पर लाकर रोका और इसकी सूचना पुलिस को दी। बाजना और माही के बीच में कुछ बदमाशों ने पत्थरबाजी करके दोनों साइड से पत्थर मारे, कुछ ड्राइवर को लगी, कुल मिला के 7 गाड़ी को नुकसान किया। एसडीएम साहब मौके पे आ गए थे, उन्होंने पुलिस को, थाना पुलिस को फ़ोन करके पुलिस ने हमारी जानबीन नाम और मोबाइल नंबर, गाड़ी के फोटो वो ले गए पुलिस वाले। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम तरुण जैन और पुलिस पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन कब तक ये घटनाएं दोहराई जाएंगी, कब तक राहगीर सहमे रहेंगे, कब तक राहगीर इस रास्ते से गुजरने से डरेंगे, उम्मीद है कि पुलिस पूरे मामले में सख्त कदम उठाएगी। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में नई उद्योग नीति लागू करने जा रही है और ये नीति 1 नवंबर से लाने की तैयारी है, जिसे लेकर औद्योगिक व्यापारिक संगठनों से सुझाव भी लिए गए हैं। देश के प्रमुख राज्यों का दौरा भी किया जा चुका है। इन सब के आधार पर छत्तीसगढ़ की नई नीति 2024 से 2029 तक लॉन्च की जाएगी। और अब इस नई नीति में क्या खास होगा, प्रदेश की जनता को क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर से लागू होगी, जिसमें पुरानी कांग्रेस सरकार के कार्यालय में बनाई गई नीतियों की खामियों को दूर किया जाएगा। साथ ही नए सिरे से नई नीतियां बनाई जाएंगी, जिसे लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उद्योग मंत्री के साथ ही उद्योग विभाग से जुड़े अधिकारी नई उद्योग नीति पर तेजी से काम कर रहे हैं। इसे लेकर अन्य प्रदेशों से भी चर्चा की जा रही है, जिसके बाद प्रदेश में नई उद्योग नीति देखने को मिलेगी। दरअसल प्रदेश में प्राकृतिक खनिज संसाधन के कारण बड़ी संभावनाएं हैं। सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया है। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से सभी विभागों का क्लियरेंस मिलेगा। उद्योग स्थापित करने के लिए बड़ी कंपनियों को रियायत दी जाएगी। बड़ी कंपनियों के आने से रोजगार भी खुलेंगे। अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में लगभग 600 बड़ी कंपनियां संचालित हैं। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संपदा भरपूर मात्रा में होने से प्रदेश में उद्योगों की संभावना भी काफी तेज है। कई बड़े उद्योग छत्तीसगढ़ में लगाए जा सकते हैं, जिससे प्रदेश में रोजगार के साथ ही आर्थिक जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा। अब उद्योग नीति, अभी हमारा नया उद्योग नीति बनने वाला है और 1 नवंबर से नया उद्योग नीति लागू हो जाएगा। अभी हम लोग अन्य प्रदेश में जहाँ जहाँ पर अच्छे उद्योग नीति हैं उस नीति का भी अध्ययन कर रहे हैं और उस नीति को हम लोग भी छत्तीसगढ़ में समाहित करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उद्योग धंधा लग सके। यही वजह है कि प्रदेश में नई उद्योग नीति को लेकर चर्चाएं तेज हैं। नई उद्योग नीति पर सरकार कई बड़ी कंपनियों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करती नजर आएंगी। नई उद्योग नीति को लेकर प्रदेश में एक्सरसाइज की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ नई उद्योग नीति को लेकर हो रहे अध्ययन पर विपक्ष भी हमलावर है। हमारी पिछली सरकार ने भी जो बेहतर उद्योग नीति बनाई थी और उसके अंतर्गत हमारे उद्योग के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी, तरक्की हुई थी, उनका भी उन्हें अनुसरण करना चाहिए। और यदि उसके अलावा भी और भी यदि कोई अच्छी चीज़ें का समावेश करने
की आवश्यकता महसूस होती है तो निश्चित तौर पर किया जाए, उसका स्वागत है। लेकिन खाली ये अभी हम लोग देख रहे हैं पुरानी योजनाओं का जिस तरह से ढिढोरा करके आज गलत साबित करने की कोशिश करके उनको बंद कर रहे हैं। प्रदेश में नई उद्योग नीति को लेकर हो रही चर्चा के बाद ये कहा जा रहा है कि रोजगार के नए अवसर खुलने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में बड़े उद्योग लगने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर सरकार की नई उद्योग नीति बड़े उद्योगों को आकर्षित करने में कितनी सफल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र में शनिवार को कंस्ट्रक्शन कारोबारी प्रहलाद राय अग्रवाल पर गोली चलाई गई थी। जहां एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग ने अटैक किया तो ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि अब इस मामले में मलेशिया से बैठे मयंक ने पूरे हमले की जिम्मेदारी ले ली है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह मशहूर कोयला कारोबारी पीआरए ग्रुप के ऑफिस के बाहर गोली चल गई। बताया जा रहा है कि अमन साहू गैंग के 2 शूटरों ने 2 राउंड हवाई फायर किया और वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि गोली कांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और कोयला कारोबारी भी सुरक्षित हैं। लेकिन इस घटना के बाद रायपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है और पूरे शहर में नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तेलीबांधा थाने अंतर्गत पचपेड़ी नाका और तेलीबांधा के बीच में सर्विस रोड में कारोबारी का ऑफिस है। वहाँ पर फायरिंग घटना हुई है। 2 नाकापोश मोटरसाइकिल में सवार होकर आए और उन्होंने हवाई फायरिंग वहाँ की है और वहाँ से फरार हुए हैं। उनकी मोटरसाइकिल मिल चुकी है। पुलिस ने घेराबंदी कर और नाकेबंदी कर के दबाव में उन्होंने मोटरसाइकिल छोड़ के फरार हुए हैं। हमारी टीम लगी हुई है, विशेष टीम बनाई गई है, इसके लिए अलग अलग जगहों पे भेजी गई है। पुलिस ने दबाव बनाकर उनको भागने से यहाँ रोका है और उन मोटरसाइकिल छोड़कर उनको भागना पड़ा है। तो पुलिस तत्परता से काम कर रही है और जल्दी से इसमें कुछ निकल के आएगा और आरोपियों को हम गिरफ्तार करेंगे। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रदेश के 2 कारोबारियों की हत्या करने आए अमन साहू गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया था और जांच में ये सामने आया कि अमन साहू गैंग के गुर्गे प्रदेश के कारोबारियों को लगातार निशाना बना रहे हैं। हालांकि इस गोलीकांड को लेकर कंपनी के लोग तो कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं, लेकिन चश्मदीद इसके बारे में खुलकर बोल रहे हैं। ये भैया हैं, इन्होंने सुना था और ये यहाँ पर काम कर रहे थे। उस वक्त कितनी देर की घटना है, आपने क्या क्या सुना था जब गोली चली? 11 बजे का 11 बजे लगभग कितने राउंड फायरिंग हुई थी? अब हम लोग तो भी यहाँ काम कर रहे थे, टायर वायर निकाल रहे थे, देखे तो उधर गोली चला, फिर वो आवाज सुने हम लोग तो गए उधर। तो आपका क्या शुभ नाम है? कृष्ण कुमार वर्मा। फिर वो इधर को गए थे कि उस साइड? अब उधर किधर गया वो नहीं देखे पाए। तो फायरिंग की आवाज सुने हाँ निकले, फिर वो चले गए थे उधर। फिर उधर का गार्ड वार्ड लोग भी निकल गया था। अच्छा हाँ। और फिर पुलिस आई थी बाद में? हाँ, बाद में पुलिस आया था। तब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है, जहां एक तरफ गोलीबारी का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो वहीं मलेशिया में बैठे मयंक सिंह ने पूरी घटना की जिम्मेदारी लेते हुए एक पोस्ट किया है, जिसमें उसने धमकी देते हुए लिखा है कि झारखंड में अब रेलवे, रोड, बालू, सिविल कंस्ट्रक्शन समेत अन्य कोई बिजनेस करेगा तो उसे मुझे यानी कि मयंक सिंह को मैनेज करना होगा। साथ ही उसने धमकी भी दी है कारोबारी और कर्मचारी तो निशाने पर हैं ही, पर वो पहले कंपनी में काम करने वाले स्टाफ और उनके परिवार को निशाना बनाएगा। अब जब दिन दहाड़े गोलीबारी की वारदात हो गई है तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आने के बाद राजधानी में 4 बार गोली चल गई है, चाकूबाजी तो आए दिन हो रहा है, सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रही, छत्तीसगढ़ में भयावह स्थिति है, छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है। वहीं सरकार की तरफ से गोलीबारी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पिछली बार भी गोलीबारी हुई थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अमन साहू का नाम सामने आ रहा था, हमारी पुलिस ने उनको पकड़ा था, इस घटना को लेकर पुलिस लगी हुई है, आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। विष्णुदेव साय की सरकार में राजधानी में ही, अकेले राजधानी में 4 बार गोलियां चल चुकी है, चाकूबाजी तो आए दिन हो रहा है, हत्याएं हो रही है, तो इससे कानून व्यवस्था इनसे संभल नहीं रहा है। तो स्थिति बहुत भयावह है, छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है। पिछले बार भी गोलीबारी हुई थी
और हमारी पुलिस मुस्तैदी के साथ अपराधियों को पकड़ के जेल में डालने का काम की, जिसमें लॉरेंस ग्रुप, अमन साहू का ग्रुप था और इसमें भी पुलिस लगी है और बहुत जल्दी इनको भी पुलिस पकड़ लेगी। फिलहाल घटना को लेकर पुलिस लगातार सीसीटीवी चेक कर रही है। इसके अलावा नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन बिगड़ते कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर आने वाले 24 जुलाई को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने वाली है। अब देखना यह होगा कि कानून व्यवस्था सुधरती है या फिर इस पर सियासत होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। रायगढ़ में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां दर्द से करहा रही महिला को पुलिस ने कांवड़ में उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया। सिस्टम की बदहाली और मानवता की मिसाल के बीच एक मां के संघर्ष की इस कहानी को आप देखिए। ये तस्वीरें हैं रायगढ़ जिले से। दरअसल कापू थाना क्षेत्र के पहाड़ और जंगल के बीच ग्राम पारेमेर घुटरू पारा बसा है। बरसात के दिनों में यहाँ 4 पहिया वाहन पहुँचना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में इसी गांव में रहने वाली एक महिला को पेट में दर्द उठा। महिला गर्भवती थी, लेकिन ऐसी स्थिति में गांव में किसी वाहन का आना या गांव से किसी वाहन का जाना नामुमकिन था। तब फैसला किया गया कि पैदल ही अस्पताल जाएंगे, लेकिन पैदल चलते हुए महिला की डिलीवरी हो गई। इस दौरान महिला दर्द से चीख रही थी और नवजात को भी जल्द अस्पताल ले जाना जरूरी था। ऐसे में पुलिसकर्मी ने महिला को कांवड़ पर बिठाया और कंधे पर लादकर अस्पताल की तरफ चल दिया। कड़ी मशक्कत के बाद महिला और नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों सुरक्षित हैं और इलाज भी जारी है। हमारे जो आरक्षक टीम है और जो हमारा ड्राइवर है, दोनों तत्काल वहां पर नदी पार करके गए और प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिला को जो है कांवड़ में उठाकर वहां से लाए। जच्चा बच्चा दोनों को ले जा करके उन्होंने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया और अभी पूछने पर जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। एक तरफ जहां पुलिसकर्मी के मानवता के प्रति समर्पण और उनके काम की तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल उठता है, क्या आजादी के 70 सालों के बाद तक भी हमारे सिस्टम में व्यवस्थाएं ऐसी ही हैं कि एक बच्चे को जन्म देने के लिए भी जिंदगी और मौत का संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में विकसित भारत बनाने का हमारा सपना एक झूठा सपना नहीं लगता तो फिर क्या लगता है? उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये तस्वीर बदलेगी और विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी, जिसमें आम गांव के लोगों को भी विकास में भागीदारी देने का मौका मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दमोह जिले में तटीय क्षेत्रों में अक्सर बारिश के दिनों में जलीय जीवों की रिहायशी इलाकों में घुसपैठ शुरू हो जाती है। ये तस्वीरें आई हैं जवेरा तहसील के सिमरी खुर्द गांव की, जहां पर 6 फीट लंबा मगरमच्छ घर के अंदर दहलान तक पहुंच गया। घर में मौजूद महिला की जैसे ही मगरमच्छ पर नजर पड़ी, छत पर चढ़ गई। इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। टीम वहां पर पहुंची, मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। हालांकि मगरमच्छ के घुसने की खबर सुनते ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और भीड़ भी वहां लग गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसी मगरमच्छ की, जो कि घर में घुस गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने घर पर पहुंचकर मगरमच्छ का रेस्क्यू कराया है। क्या नाम है माता राम? कैसे आओ मगरमच्छ? अब हमने जो नहीं देखो बेटा। कहाँ आ गओ तू? देहलान में। तुम्हारे घर के? हाँ। फिर कैसे कौन हो बताई थी? अपने इलाका और एक भुज्जल के। अच्छा, दहलान में घुस गओ तू? हाँ। अच्छा, फिर वो नाली में कैसे पहुंच गओ? अब हल्का निकारी भीतरे से। अच्छा लठियों से निकारी। धार जिले के धर्मपुरी नगर के बीचों बीच बावड़ी चौराहे के पास कुछ ही दूरी पर खाली जमीन पर मूर्ति निकलने की खबर के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है कि आसपास से कुछ लोग बच्चों ने खेलने के दौरान मूर्ति को देखा, जिसकी सूचना लगते ही देर रात हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हो गए। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि मूर्ति देखने में भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की लग रही है। खबर भिंड से है, जहां पर पुलिस एक्शन मोड में है। देर रात पुलिस ने वाहनों की सघन चेकिंग की, आवारा किस्म के लोगों से कड़ी पूछताछ की। लगातार बढ़ रहे अपराधों को रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक असित यादव ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बीते दिनों पुलिस अधीक्षक असित यादव ने पुलिस कंट्रोल रूम में एसडीओपी और जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की थी।
कवर्धा में पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती का रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवती को लंबे समय से शादी का झांसा दे रहा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पंडरिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला। सुकमा जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्र से 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली उइका लखम को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों से पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ जब्त किया है। गिरफ्तार सभी नक्सली थाना जगरगुंडा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। डीआरजी और बस्तर फाइटर जिला सुकमा की संयुक्त कार्रवाई में ये नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। उइका लखमा जो मिलिशिया कमांडर है, ऐसी जानकारी सामने आई है। भिंड से खबर है, जहां पर स्कूटी और बाइक में आमने सामने से टक्कर हो गई। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना टीकरी गांव के पास हुई है। स्कूटी और मोटरसाइकिल आमने सामने टकरा गए। 2 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में और एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीर उसी अस्पताल की दिखा रहे हैं। ये वही घायल था और 2 लोगों की जान भी चली गई है। मुरैना में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब से भरी कार को जब्त किया है। एक तस्कर पुलिस की हिरासत में, दूसरा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार से 10 पेटी अवैध शराब बरामद की है। ग्वालियर से मुरैना लाई जा रही थी अवैध शराब पकड़ी गई। अवैध शराब सहित कार की कुल कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ भी कर रही है पुलिस। ये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक रिट्स कार जो है अवैध रूप से शराब लेकर परिवहन कर रही है, जिस पर हमने एसकेटी बाउंड्री वॉल के पास एमएस रोड पे वीआईपी रोड पर चेकिंग लगाई थी। चेकिंग के दौरान ये कार दस्तयाब हुई, जिसमें 10 पेटी अवैध शराब देसी प्राप्त हुई है, जिसमें हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें आरोपी आकाश गोल को गिरफ्तार किया गया है और गोलू चौहान मौके से वहां से गाड़ी की चेकिंग के दौरान भाग गया था, तो उसको भी हमने आरोपी बनाया है। अलीराजपुर के नानपुर गांव के ग्रामीणों से फाइनेंस की आड़ में धांधली का मामला सामने आया है, जहां वाहन फाइनेंस को लेकर हो रही धांधली में गांव वालों से तय ब्याज से ज्यादा अवैध पैसे वसूलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद शोरूम में पहुंचकर मामले की जांच की। दस्तावेज पूरे न मिलने पर शोरूम को सील कर दिया गया है। तो फाइनेंस के नाम पर ग्रामीणों से धोखाधड़ी की जा रही थी। कम ब्याज बताकर ज्यादा रुपए वसूले जा रहे थे। क्या मामला है? शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो नानपुर में शोरूम है ये अवैध तरीके से संचालित हो रहा है और अधिक ब्याज दिया जा रहा है। शिकायत उपरांत हम लोग यहाँ आए, आरआई साहब, पटवारी और हम लोग, तो यहाँ पे आकर दस्तावेजों की जांच की गई और जो दस्तावेज थे हमें संतुष्ट नहीं हुए और जो शोरूम संचालित है उसके संबंध में इन्होंने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। तो आगामी कार्रवाई तक जो आरटीओ द्वारा की जाएगी तब तक ये शोरूम सील किया जाएगा। दूसरा ये कि इन लोगों ने जो गाड़ियाँ फाइनेंस की, यहाँ पर ज़्यादातर कामगारी लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, कुछ एक नौकरी वाले भी रहते हैं। तो जो मजदूरी करते हैं, जो किसानी करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, उन लोगों ने यहाँ से गाड़ियाँ फाइनेंस कराई। किसी ने 50,000 डाउन पेमेंट दिया, किसी ने 70,000 दिया। 1,17,000 की गाड़ी पे डाउन पेमेंट 50,000 देने के बाद भी 1,70,000 रुपये पैसे भरवा रहे ब्याज सहित। तो हम लोग यही जानना चाह रहे थे कि ऐसा कौन सा ब्याज लगाया जा रहा है। अलीराजपुर में आबकारी टीम ने अवैध शराब की सूचना मिलने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खंडवा बड़ौदा हाईवे से करीब 1200 अवैध शराब की पेटियां जब्त की हैं। ये शराब अवैध रूप से ले जाई जा रही थी। आबकारी विभाग ने अवैध शराब के साथ ट्रक को भी जब्त कर लिया है। ये खबर मिली है कि मुखबिर की सूचना पर एक बार फिर अलीराजपुर आबकारी विभाग ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे भोपाल की, जहां पर सिटी बस में मारपीट का मामला और इस मारपीट करने वाले बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया है। बदमाशों का वारदात वाले क्षेत्र से जुलूस भी निकाला गया है। सूरजनगर में बस को रोककर बदमाशों ने हंगामा किया था। ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट की थी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी वाली ये वही तस्वीर है जो सीसीटीवी बस में लगे रहते हैं उसमें कैद हुई थी। ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद अब इन बदमाशों का जुलूस निकाला गया है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और उसी क्षेत्र में जुलूस निकाला गया है जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था।
देवास के बालगढ़ चौराहे के पास कुत्ते के भौंकने की बात पर विवाद हो गया और इस विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। लाठी चले, डंडे चले, पत्थरबाजी भी हुई, कुछ लोग घायल भी हुए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। मौके पर एडिशनल एसपी, सीएसपी समेत तमाम स्थानों के पुलिस बल भी पहुंचा। स्थानीय निवासियों के मुताबिक कुत्ते के भौंकने को लेकर विवाद शुरू हुआ और विवाद धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर आमादा हो गए मारने के लिए। पुलिस ने स्थिति को काबू में किया है। अस्पताल में घायल दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए। रायपुर में पिटबुल कुत्तों ने डिलीवरी बॉय पर हमला किया। डिलीवरी बॉय ने किसी तरह कार के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाई, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया। डिलीवरी बॉय को कुल 12 टाके लगे हैं। आपको बता दें कि कुत्तों की ब्रीड पिटबुल भारत में बैन है। बावजूद इसके ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं। घटना अनुपम नगर की बताई जा रही है। ये लहूलुहान डिलीवरी बॉय जो सामान देने के लिए आया था, लेकिन घर से कुत्ते निकले और इस पर अटैक कर दिया। किसी तरह कार पर चढ़कर इस व्यक्ति ने अपनी जान बचाई। ये वीडियो सामने आया है। रायपुर से खबर है। देखो उसका पूरा, उसको देखो तो पहले। इंदौर से खबर है, जहां पर एक पेड़ मां के नाम अभियान में वर्ल्ड रिकॉर्ड के तहत पौधरोपण की शुरुआत हुई और इस अभियान की शुरुआत रेवती पहाड़ी पर पौधरोपण करके शुरू की गई। इस अभियान के तहत 11 लाख पौधे लगाकर पौधरोपण बनाया जाएगा, एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने धरती पूजन करके की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी यहां पर मौजूद है। यहां पौधारोपण के लिए पहुंचने वाले लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है। 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों के जरिए पहाड़ी पर नजर रखी जा रही है और पौधे वहां पर लगातार रोपे जा रहे हैं। खबर है बिलासपुर से, जहां पर डायरिया का प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक डायरिया से एक की मौत हो चुकी है। 109 लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेताओं ने सिम्स अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की। वहीं दुर्ग के विधायक देवेंद्र यादव ने दूषित पानी से निजात दिलाने में सरकार और नगर निगम को असफल बताया है। साथ ही जल्द से जल्द जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वक्त जो डायरिया हम साफ पानी तक नहीं दे पा रहे हैं। इस बात की कई बार कलेक्टर साहब को बोला, लेकिन कोई यहाँ सुनवाई नहीं है और उसी का नतीजा है कि गूंगी बहरी सरकार है। इसीलिए लोग जो है, जनता यहाँ की परेशान है। ये बिलासपुर जो है ना, वो बिलक्तापुर हो गया है। बिलक्तापुर, भारतीय जनता पार्टी ने बिलक्तापुर बना दिया है इसको, बिलासपुर को हमारे ये स्थिति ला दी है। बरसात के समय ही नहीं, जब मौसम जिसका भी आ रहा है, वहां पर जो सुविधाएं व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं। और गंदा पानी, जैसा कि पूर्व में भी हमारे आदरणीय पूर्व विधायक शैलेश पांडे जी हमेशा ये बात विधानसभा में उठाए हैं कि शहर को खोद कर बर्बाद करने की कगार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 15 साल में लेके गए हैं। और ये उसी का असर है जिसके कारण आज आम जन परेशान हो रहा है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, बहुत सारे लोग सीरियस हैं। कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय पर गंभीर है। बिलासपुर जिले में डायरिया के मरीज लगातार मिल रहे हैं। बिल्हा क्षेत्र में 19 साल की एक युवती की मौत हो गई, जिसके बाद से कांग्रेस नेता मरीजों के परिवार से मिलने अस्पताल पहुंचे। मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। डायरिया को लेकर क्या कुछ हो रहा है, बचाव कैसे करें, ये भी आप देखिए। बारिश क्या आई, अपने साथ कई बिन बुलाई बीमारियां भी साथ लाई। शहर हो या गांव, दोनों इस बरसाती बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। इसे नगर निगम की लापरवाही कहें या मौसम की बदहाली। बिलासपुर जिले के बिल्हा, रतनपुर और मस्तूरी क्षेत्र में डायरिया के मरीज लगातार मिल रहे हैं। बिल्हा क्षेत्र में 19 साल की एक युवती की मौत हो गई। इलाके में अब तक करीब 200 मरीजों की पहचान डायरिया के मरीज के तौर पर हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही इलाकों में कैंप लगाकर जांच भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जिले में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लेकिन बढ़ते डायरिया को लेकर बिलासपुर में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायक ने डायरिया पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान दोनों विधायकों ने मौजूदा सरकार और स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कई सवाल भी खड़े किए हैं। हमारे आदरणीय पूर्व विधायक शैलेश पांडे जी हमेशा ये बात विधानसभा में उठाए हैं कि शहर को खोद कर बर्बाद करने की
कगार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 15 साल में लेके गए हैं, और ये उसी का असर है जिसके कारण आज आम जन परेशान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से बात कर रही है, प्रशासन से बात कर रही है, नालियों से पाइपलाइन जा रही है और कटी फटी पाइपलाइन के कारण जो पानी है वो दूषित हो रहा है। और इस बात की बात कब से प्रशासन से शासन से कहते हैं। मैं खुद तालापारा और तारबहार क्षेत्र में दौरा करने गया था, जब आपको याद होगा गर्मी के समय में जब पानी की समस्या थी तब मैं गया था और वहां पर पानी खराब आ रहा था। लापरवाही चाहे जिसकी भी हो, मुश्किल में आम लोग हैं जो इसकी चपेट में आ रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मामला सीएमएचओ के संज्ञान में है, जिसे लेकर विभाग की टीम गठित कर दी गई है और बीमारी को कम करने में लगातार प्रयास किया जा रहा है। कंट्रोल में डोर टू डोर करने के लिए भी हम लोगों ने टीम लगा रखी है। और मैं बिलासपुर से सीएमएचओ सर बोले हैं कि निरीक्षण का ग्रुप हम लोग को भेजा गया है यहाँ की बीमारी का अवलोकन करने के लिए। इसी सिलसिले में मैं आपके लिए बीमारी पर सियासत तो हुई, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि डायरिया कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इससे कैसे बचा जाए ये भी आप जान लीजिए। बाहरी भोजन का सेवन कम करें, साफ और स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करें, पानी को उबालकर ही पिएं, उल्टी दस्त की समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह लें, गंदगी वाली जगहों से बचें, साफ सफाई का ध्यान दें। डायरिया फैल रहा है, इस पर सियासत भी तेज है। आप अपना ध्यान खुद रखें, अपने आसपास बारिश का पानी गंदा इकट्ठा ना होने दें और साथ ही साथ लक्षण का पता चलते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाकर मिलें। इस तरह से आप इन मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं। विस्तार न्यूज के लिए बिलासपुर से आशीष दुबे की रिपोर्ट। और बिलासपुर से खबर मिल रही है एक और, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में आग लगने की खबर सामने आ रही है। आग में स्कूटी जलकर खाक हुई, सरकंडा क्षेत्र का मामला है। एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगी है, संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से ये मामला सामने आया हो, लेकिन जांच होगी तो और तथ्य निकलकर सामने आएंगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देर रात आग लगी और इस आग में स्कूटी जल गई। रायपुर में कारोबारी के ऑफिस पर फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग करते हुए बदमाशों का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 2 नकाबपोश शूटर्स फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कारोबारी का ड्राइवर और कर्मचारी भागते हुए नजर आए। फायरिंग की आवाज़ सुनकर सुरक्षा कर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग की। सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी फायरिंग में 2 से 3 राउंड गोलियां चलाई। घटना के बाद नकाबपोश शूटर मौके से फरार हुए। तेलीबाना थाना में आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। सूरजपुर में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई। 2 पक्षों की महिलाओं में जमकर झड़प देखने को मिली। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया। जानकारी के मुताबिक मदनपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 2 पक्षों में मारपीट हुई, जहां पर महिला पुरुष आपस में उलझते हुए नजर आए हैं। जमीन विवाद मदनपुर गांव में ये घटना हुई और उसके बाद अब पुलिस तक मामला पहुंचा है। घटना का ये वीडियो सामने आया। अंबिकापुर में अवैध रूप से कीमती लकड़ी की तस्करी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक गाड़ी को भी बरामद किया है, जिसमें बड़ी मात्रा में कीमती लकड़ी जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके कार जब्त कर ली है। पूरा मामला लखनपुर वन परिक्षेत्र का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट का मौसम इन दिनों खुशनुमा हो गया है। मानसून में बनने वाले नज़ारे को देखने के लिए पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। मैनपाट के मेहता पॉइंट नामक पर्यटन स्थल के सबसे ज़्यादा दर्शन पर्यटक करने पहुंच रहे हैं। मैनपाट में मानसून के इस मौसम में एक ऐसा मौसम बनता है जिसमें धरती और आसमान आपस में मिलते हुए नजर आए हों। सुखद नज़ारे को पर्यटक घंटों घंटों निहारते हैं। दमोह में बीते दिन डूबे बच्चे का एसडीआरएफ की टीम ने शव बरामद कर लिया है। 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने शव को बरामद किया है। सतधरु नदी में मगरमच्छ था, जिसने नाबालिग को अपना शिकार बनाया। जिले में अब तक की तीसरी मगरमच्छ के हमले की घटना सामने आई है। शव बरामद कर लिया गया है। नाबालिग बच्चा डूबा और मगरमच्छ ने शिकार बनाने की कोशिश की।
डिंडोरी में डायरिया से एक और बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। 5 लोगों का हालत गंभीर है। अमरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी का इलाज चल रहा है। मनोरी गांव में डायरिया से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अमरपुर विकासखंड के मनोरी गांव में करीब 1 सप्ताह से डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। खरगोन जिले की सनावर कृषि उपज मंडी के किसान करोड़ों की ठगी के शिकार हो गए थे, जिनकी समस्या को लेकर विधायक सचिन बिरला ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। किसानों की समस्या को सीएम ने गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को किसानों की पूरी राशि शासन की ओर से जारी करने के निर्देश दिए। ठगी से पीड़ित सभी 202 किसानों को उनकी लगभग 4 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि को भुगतान आगामी सोमवार यानी कि 15 जुलाई से शुरू किया जाएगा। आज पिछले 2 माह से किसानों का धरना आंदोलन प्रदर्शन चल रहा था और एक चना व्यापारी 4 करोड़ 29 लाख 36 हजार के चने का पेमेंट जो मंडी में चना बिक रहा था वो लेके चले गए। देश के मुख्यमंत्री जो बड़े संवेदनशील है और कृषि मंत्री उन्होंने 4 करोड़ 29 लाख 36 हजार मंडी बोर्ड के माध्यम से किसानों का भुगतान करने का निर्णय लिया। बहुत स्वागत योग्य है। इस अवसर पर हम सब उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं और सभी किसान संघ के सभी लोगों ने भी आभार व्यक्त किया है। उज्जैन से खबर है, जहां पर अचानक शिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। तस्वीर आपको दिखाएंगे। घाट पर खड़े 4 पहिया वाहन पानी में डूब गए। उज्जैन से खबर है, अचानक शिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ने से घाट के किनारे खड़े 4 पहिया वाहनों को धक्का लगाते हुए लोग नजर आए हैं। वाहन डूबते हुए दिख रहे हैं। शिप्रा में अचानक पानी आया, सड़कें लबालब हो गई। जल स्तर जो है शिप्रा पर बने पुल को भी पार कर गया है। पुल के ऊपर पानी बह रहा है। शिप्रा नदी के किनारे मंदिरों तक पानी पहुंच गया है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। ये तो बड़ा पुल है जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, लेकिन जो वहां से गुजरने का पुल है छोटा वाला, वो उसके ऊपर से पानी बह रहा है और मंदिरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है। गाड़ियां डूबती हुई नजर आ रही हैं। लोगों ने गाड़ियों को साइड में किया है। शिप्रा नदी में अचानक बड़े जल स्तर से पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। देखा जा रहा है कि क्या जल स्तर और ज़्यादा बढ़ेगा। जानकारी भी ली जा रही है। संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़ संवाददाता, ने मौके पर जाकर जायजा लिया है। देखिए। आसपास के जिलों में हो रही बारिश के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो दृश्य शिप्रा नदी का है, सुबह शिप्रा का जो मेन घाट है उस पर यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी पूरी तरह उफान पर आ चुका है। कई जो मंदिर हैं शिप्रा नदी के घाट पर वो जलमग्न हो चुके हैं। आधे मंदिर जो है पूरी तरह से डूब चुके हैं और यहाँ पर जो आज रविवार होने के नाते कई श्रद्धालु आते हैं शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, लेकिन अचानक से जो शिप्रा का जल स्तर बढ़ा उसको लेकर जिला प्रशासन और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो सतर्क हो चुके हैं। होमगार्ड के जो जवान हैं लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट के माध्यम से श्रद्धालुओं को जागरूक कर रहे हैं कि जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, आप घाट पर न जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार का जो सूचना तंत्र है वो जिला प्रशासन का कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हुआ है, क्योंकि सुबह से 11 बजे से अचानक से जो जल स्तर बढ़ा है, इसमें ऐसे में आज छुट्टी का दिन है, कई श्रद्धालु जो है घाट पर नहान करने आते हैं। और अभी एक सूचना ये भी प्राप्त हुई, जो छोटा पुल शिप्रा नदी पर है वहाँ पर कई श्रद्धालु वहाँ पर आस्था के साथ डुबकी लगाने आते हैं। उसमें से कई श्रद्धालुओं की जो कार हैं वो यहाँ पर तैरती हुई नजर आई है। कई श्रद्धालुओं ने उन कार को कैसे भी करके वहाँ से घाट से बाहर निकाला है और जिला प्रशासन अभी तरह इस प्रकार से आखिर मौन क्यों है, और जिस प्रकार देवास और इंदौर से जो शिप्रा का जो जल है वो आखिर कैसे बढ़ा, अगर वहाँ से डैम खोले गए तो आखिर जिला प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दी गई। इसीलिए शिप्रा नदी के आसपास में जलमग्न कहीं ना कहीं जो घाट पर जलमग्न की स्थिति है वो देवास जिला प्रशासन और इंदौर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है। और जिला प्रशासन की बात करें तो कलेक्टर डीएम नीरज कुमार से हमारी बात होती है, उनका कहना है कि अभी हमने तत्काल जिला प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दी और यहाँ पर मौका मुआयना करने के लिए और यहाँ पर पुलिस जवानों को भी तैनात किया है कि घाट पर श्रद्धालुओं को आने के लिए यहाँ पर रोका जा रहा है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। सख्ती से खबर है, जहां पर घर के सामने खड़ी ऑटो को अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। आग लगने से ऑटो जलकर खाक हो गया। माल खरौदा थाना क्षेत्र चरौदी गांव में बीती रात की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
जांजगीर की कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी युवक जांजगीर का ही रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ रिलेशन में रहा। बाद में युवक ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता युवती ने सिटी कोतवाली थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी युवक नवीन श्रीवास को गिरफ्तार कर लिया है। और एक तरफ बारिश का मौसम शुरू हुआ तो दूसरी तरफ बारिश से जुड़ी हुई समस्याएं भी आने लगी। बारिश के चलते सांपों का निकलना आम बात हो गई है। वहीं इन समस्याओं में से एक समस्या ये भी है कि स्नेक बाइट लगातार हो रहा है, जिससे लोगों की जान भी जा रही है। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पर स्नेक बाइट यानी कि सांपों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार लोगों की मौत हो रही है। पिछले 40 दिन में 15 लोगों की मौत सांपों के काटने से हुई है और ये आंकड़ा कोई छोटा नहीं है। अभी 2 दिन में छात्रा और बुजुर्ग महिला की सांप के डसने से मौत हुई। पहली घटना जांजगीर क्षेत्र के जरवे गांव की है, जहां पर 12वीं की छात्रा को सांप ने डस लिया और उसकी मौत हो गई। दूसरी घटना खोखरा गांव की है। मेरा बुआ रात में सोए थे तो उसको जब सांप ने काटा तो मेरे को तत्काल बुलाने आए कि मेरे को कुछ काटा है कहकर। तो मैं वहाँ पर तत्काल गया तो देखा कि वहाँ पर करैत सांप है। तो फिर मैं उसको सांप को वहीं पर छोड़कर तत्काल मैं उसको लेकर जिला हॉस्पिटल में आया रात 2:30 बजे के आसपास। तो उसका इलाज 3-4 घंटे चला और 6:30 बजे उसका डेथ हो गया। शिवपुरी से खबर है, जहां पर एक युवक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। यहां मायापुर थाना में पदस्थ एक होमगार्ड सैनिक ने रस्सी से बंधे एक युवक के साथ मारपीट की। मारपीट करने का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। मारपीट के दौरान वीडियो में होमगार्ड सैनिक पिछोर विधायक पर टिप्पणी कर दी गई थी। वीडियो सामने आने के बाद पिछोर विधायक ने एक वर्ग और पुलिस पर टारगेट का आरोप लगाया। विधायक ने वीडियो जारी कर कहा कि अगर ऐसे कृत्य नहीं रुके तो विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। एसपी ने होमगार्ड सैनिक को हटा दिया है। मैं प्रीतम लोधी, पिछोर विधायक, पिछोर विधानसभा में एक वर्ग द्वारा मुझे टारगेट किया जा रहा है। इस कृत्य से मैं मानसिक रूप से परेशान हूं। बार बार मेरे को और मेरे कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। एक वर्ग की हार नहीं पच रही है इन लोगों को। अगर यह कृत्य नहीं रुके तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। मेरा मन बहुत दुखी है, बहुत जरूरत से ज्यादा दुखी है मेरा मन। भोपाल में नशे में धुत युवकों ने जमकर आतंक मचाया। एक घर के सामने पहले बदमाशों ने खड़े होकर शराब पी, फिर एक पति पत्नी दंपत्ति से बदमाशों ने जमकर गाली गलौज की, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने पिस्टल भी निकाल ली। पीड़ित पति पत्नी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत दर्ज कराने कोलार थाने भी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। मुरैना के शासकीय स्कूल में भरे पानी के बारिश के पानी से बच्चे परेशान हैं। बच्चे जैसे तैसे स्कूल आने को मजबूर हैं। जर्जर हो चुका है स्कूल का भवन। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ना स्कूल में बैठने की स्थिति है, ना बच्चों को खाना मिल रहा है। देखिए। शासकीय स्कूलों की शिक्षा बदहाल, छात्रों का भविष्य हो रहा दुर्दशाग्रस्त। ये पानी में डूबा स्कूल, ये जर्जर हो चुकी स्कूल की इमारत, क्षतिग्रस्त सीढ़ियां, बरसात के गंदे पानी में स्कूल आने को मजबूर ये मासूम बच्चे। ये हालात मुरैना जिले के जोड़ी गांव की है। यहाँ न बच्चों के पास स्कूल पहुँचने का रास्ता है, न मिड डे मील में ढंग का खाना और न ही स्कूल में छत है। हमारी क्लास में पानी आ जाता है, हमें पढ़ने में दिक्कत आती है और आने जाने में बहुत दिक्कत आती है। और ऐसे यहाँ पर साइड से कीड़े वगैरह सब निकल आते हैं ना, तो हमें बैठने में बहुत दिक्कत पड़ती है। हाँ आती है ना सर, हमारी हम आते जाते हैं तो हमारी किताबें भीग जाती हैं। मुरैना के इस शासकीय स्कूल की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली देख आप परेशान और हैरान हो जाएंगे। मौसम की मार से बचने के लिए यहाँ स्कूल प्रबंधन के पास बचाव के कोई इंतजाम नहीं है। इतना ही नहीं, स्कूल में मिलने वाले भोजन की भी यही बदहाली है। बच्चों की थालियां पौष्टिक भोजन के लिए तरस गई हैं। मिलती भी हैं तो जली हुई रोटियां, और हर बार खाने के नाम पर थाली में आता है सिर्फ आलू। रोटी सब्जी मिलती है, कच्ची रोटी आती है। तो फिर क्या खाते हो? तो रोटी सब्जी घर से लेके आते हैं। अच्छा, घर से लेके आते हो। कच्ची रोटियों की शिकायत मैडम से नहीं की कभी, सर से? क्यों?
मैडम ने किया कहिएगा। कई बार की है, कोई नहीं सुनता। शेड्यूल के हिसाब से बच्चों को भोजन परोसा ही नहीं जाता। रसोइया मेन्यू तो बता रही है, पर खाने में 2 दिन कढ़ी चावल मिलता है, बाकी दिन खाने के नाम पर खराब क्वालिटी आलू ही नसीब होता है। सोमवार को कड़ी और चावल आते हैं, मंगलवार को पूरी सब्जी आती है, फिर रोटी एक ना खिचड़ी आती है और कटनी आता है, ये आता है। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या आता है? आलू की सब्जी और रोटी बस। जिम्मेदार शिक्षक को बच्चों की चिंता ही नहीं है। स्कूल का जर्जर भवन बता रहा है कि ये कोई पहली बारिश का असर नहीं है, लेकिन शिक्षक सरेआम इस हाल को अपनी नई ज्वाइनिंग का हवाला देकर टाल रहे हैं। पर सवाल तो यही है कि मास्टर साहब आखिर ऐसे क्या क्या टाला जा सकता है? बच्चे फिसल के गिरते हैं, स्कूल में पानी भरा हुआ है, तो इसकी शिकायत अधिकारियों को बताया आपने? अभी तक नहीं बताया है। क्यों, इसमें पानी भरता है कि नहीं? पहले नहीं भरते सर, इन्हीं साल ऐसे हुआ है। इस साल पहले भी भरा था, पहले भी खबरें निकाली गई। हम नहीं फीस विद्यालय में, इसलिए मुझे जानकारी नहीं। शिक्षा की ये तस्वीरें डराती हैं और ये मासूम बच्चे रोज इस डर का सामना करने को मजबूर हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से कब तक बच्चे यूं ही जूझते रहेंगे और उनके भविष्य से ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा? आखिर सरकार कब तक जागेगी? विस्तार न्यूज के लिए मुरैना से मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक है, खबरें लगातार जारी हैं।